ग्वालियर की प्रमुख हाउसिंग सोसाइटी विंडसर हिल के रहवासियों और बिल्डर के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश चल रही थी। इसी बीच एसडीएम के एक आदेश से एक और नया बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसके तहत पहले क्षेत्र के एसडीएम ने विंडसर हिल सोसाइटी में 711 आवासों में रह रहे करीब 3500 निवासियों के पक्ष में फैसला करते हुए मेंटेनेंस और बिजली का बिल जमा करने के लिए इकट्ठा की गई रकम कॉलोनी वासियों द्वारा बनाई गई सरकारी संस्था के खाते में जमा करने के निर्देश दिए। लेकिन बाद में इस मुहिम की अगुवाई कर रही आप पार्टी नेता रुचि गुप्ता पर आरोप लगाते हुए आदेश वापस ले लिया गया, जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ। इस विवाद के चलते आम आदमी पार्टी की नेता रुचि गुप्ता और पार्टी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और एसडीएम के आदेश के विरोध अपना विरोध व्यक्त किया। मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया और आदेश को निरस्त करते हुए रहवासियों के हित में आदेश जारी करने की बात कही। गौरतलब है कि अभी तक सिटी सेंटर में स्थित विंडसर हिल कॉलोनी और टाउनशिप का रखरखाव बिल्डर की कंपनी एसोटेक सीपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड विंडसर हिल द्वारा किया जा रहा था, लेकिन रेरा के आदेश के मुताबिक 10 साल बाद रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय टाउनशिप या कॉलोनी वासियों को सौंप दी जाती है, जिसको लेकर विंडसर हिल कॉलोनी वासियों ने विंडसर कॉलोनी रखरखाव सहकारी साख समिति मर्यादित ग्वालियर के नाम से एक संस्था का गठन करके अपना बैंक में खाता भी खोल लिया है, ताकि मेंटेनेंस की राशि उनके खाते में जमा हो सके। एसडीएम झांसी रोड सीबी प्रसाद ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन शिकायतों का हवाला देते हुए अपना आदेश वापस ले लिया। शांतिपूर्ण तरीके से सभी जा रहे हैं, रहवासी साथ में हैं और हम लोग कलेक्टर महोदय को अपना बात रखने कि बैंक का खाता मेंटेनेंस अब बिल्डर के अकाउंट में ना जाते हुए ये एक समिति जो मर्यादित संस्था उसको जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद उन्होंने एक आदेश जारी किया कि जो अकाउंट है वो खुल गया है, इस अकाउंट में सारा पैसा मेंटेनेंस का जाना चाहिए। मैंने तब भी कोई आवेदन नहीं दिया। मैंने ये भी नहीं बोला कि आप अकाउंट ट्रांसफ़र करिए या अकाउंट खोलिए, उनके पास कोई दस्तावेज ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद 30 तारीख को एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि संस्था का अकाउंट खुल चुका है। मैं बार बार कह रही थी उनसे, ओपी पाठक जी जो सहकारी संस्था से वहाँ इस समिति में थे सदस्य, मैंने उनसे कहा था आप 711 का आप चुनाव कराइए, लेकिन वो 711 का उन्होंने एक लेटर मुझे जारी किया जो आयुक्त का था, जिसमें ये था कि जो मर्यादित संस्था है 168 उसमें सदस्य हैं, अब 711 उसमें नहीं हो सकते, जो चुनाव होगा वो 168 में ही होगा। ये उनकी मर्जी है, उन्होंने ही लेटर दिए, उन्होंने ही जारी किए, मैंने किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिया। अचानक से 30 तारीख को तो आपने एक लेटर जारी किया सीबी प्रसाद जी ने कि जो अकाउंट है वो पैसा जो है वो रहवासियों का मेंटेनेंस अब बिल्डर के अकाउंट में ना जाते हुए वो अकाउंट में जाएगा जो सरकारी संस्था है उसके। 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सीबी प्रसाद जी ने एक ऐसा वेग आदेश निकाला कि रुचि गुप्ता के खिलाफ शिकायती आवेदन आ रहे हैं। रुचि गुप्ता तो कहीं से कहीं तक उस आवेदन में है ही नहीं। सारे सरकारी आवेदन हैं वो उन्हीं के द्वारा हैं, मैंने तो कोई आवेदन दिया ही नहीं, आदेश भी उन्हीं के हैं। आप ही के आदेश पर ये सारी कार्रवाई हो रही है। मैं तो जो आप बोल रहे हैं सीबी प्रसाद जी, मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद अचानक से आपने सब कुछ मान्यता रद्द कर दी, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप रुचि गुप्ता को टारगेट करते हुए किस दबाव में ये कार्य कर रहे हैं? किस लिए आपने अचानक से 24 घंटे के अंदर ये बता दिया कि ये संस्था अमर्यादित है, अंतरिम समिति भंग होती है, जो शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों पे जो पेपरबाजी हो रही है? मतलब ये आम आदमी पार्टी, चूँकि मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अभी चुनाव लड़ी और 46,000 के ऊपर मैंने वोट लिया, जनता ने मुझे चुना, तो क्या मुझे कोई पार्टी अपना टारगेट बना रही है? कलेक्टर महोदय ने ये बोल दिया है कि ये आदेश हमारे एडीएम गढ़पाले जी अभी निरस्त कर रहे हैं। ये जो आदेश निकला है ये टोटल अवैध है, किसी दबाववश हुआ है ये आदेश, अभी ये आदेश निरस्त कर रहे हैं और उसके साथ नया आदेश वो हम लोगों को देंगे। तब तक मैं यहाँ परिसर में वेट करूँ। शुरू से मैं ये बात बोल रही हूँ, बिल्डर को आप बाहर करिए, मेरी लड़ाई है कि सिर्फ बिल्डर को बाहर करिए और जो रहवासी का मेहनत खून पसीने की कमाई है वो आप अपने अंडर में लीजिए जब तक कि RWA का गठन नहीं हो जाता। तो अब वो जो भी निर्णय लेते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये जो वेग आदेश है उसको निरस्त करिए और जो बिल्डर है उसको बाहर करिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है आज में हम ये सब बाहर करेंगे और आदेश को निरस्त करेंगे। इस पे उनको एसडीएम के आदेश से तकलीफ है, तो मैंने एडीएम के यहाँ उसकी अपील के लिए बोला है। एडीएम के यहाँ अपील हो गई है, एडीएम उसकी सुनवाई करके यथोचित आदेश पारित करेंगे।